हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है भारत में ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास। बच्चों, भारत गांवों का देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 5,97,485 गांव थे, जिनमें देश की 69% आबादी निवास करती है। ये गांव देश भर में विषम रूप से वितरित हैं। यदि आकार की दृष्टि से देखा जाए तो गांव 5 प्रकार के होते हैं। बहुत बड़े आकार के गांव, बड़े आकार के गांव, मध्यम आकार के गांव, छोटे आकार के गांव और बहुत छोटे आकार के गांव। तो पहला है बहुत बड़े आकार के गांव। जनसंख्या की दृष्टि से इस प्रकार के गांवों में 10,000 से अधिक जनसंख्या मिलती है। केरल में देश के 36% से अधिक बहुत बड़े गांव स्थित हैं। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी इस वर्ग के गांव अधिक संख्या में मिलते हैं। दूसरा है बड़े आकार के गांव। इस प्रकार के गांवों की जनसंख्या 5,000 से 9,999 तक मिलती है। बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में इस वर्ग के गांवों की संख्या अधिक है। तीसरा है मध्यम आकार के गांव। इसके अंतर्गत 2,000 से 4,999 तक जनसंख्या मिलती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान में इस प्रकार के गांवों की संख्या अधिक मिलती है। चौथा है छोटे आकार के गांव। इनके अंतर्गत जनसंख्या 1,000 से 1,999 तक मिलती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा में इन गांवों की संख्या अधिक मिलती है। नेक्स्ट है बहुत छोटे आकार के गांव। ये गांव 1,000 से कम जनसंख्या वाले होते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल और असम आदि राज्यों में इस प्रकार के गांव पाए जाते हैं। जहां केरल के लगभग 3/4 गांव बहुत बड़े आकार के हैं, वहीं भारत के अन्य सभी राज्यों के 3/4 से अधिक गांव छोटे या बहुत छोटे आकार के हैं। गांवों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार आते हैं। भारत के गांव विविध प्रकार के स्थानों पर अवस्थित हैं। ये बाढ़ के मैदानों, नदी तटों, प्राकृतिक तटबंधों, पहाड़ी ढालों, घाटी की तलहटियों, गिरिपदीय क्षेत्रों, सपाट पहाड़ी शिखरों
पर्वत स्कंधों और सागर तटों पर अवस्थित हैं। देश के गांव का औसत क्षेत्रीय आकार 5.54 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रीय आकार की दृष्टि से पश्चिमी बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे छोटे आकार के गांवों की प्रधानता मिलती है, जबकि सबसे बड़े आकार के गांव जम्मू कश्मीर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम और नागालैंड राज्यों में स्थित हैं। गांवों का उच्चतम घनत्व गंगा के मैदानी भाग, जिसके अंतर्गत पश्चिमी बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ग्रामीण अधिवास कई प्रकार के होते हैं, जैसे सनहत अधिवास, अर्धसनहत अधिवास और प्रकीर्ण अधिवास। सनहत अधिवास को न्यष्ठित अधिवास भी कहते हैं। प्राय ऐसे अधिवासों में घर, फार्म और अन्य इमारतें, पशुओं के लिए चारागाह और निकट ही खेत पाए जाते हैं। कांप के मैदानों में इस प्रकार के गांव बहुधा पाए जाते हैं। शिवालिक की पहाड़ियों और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी इस प्रकार के गांवों की संख्या अधिक मिलती है। गंगा सिंधु के मैदान में ऐतिहासिक काल के आरंभ में इस प्रकार के अधिवास स्थापित हुए। इन गांवों की एक प्रमुख विशेषता ये होती है कि इनमें उच्च और निम्न जातियों के बीच अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। गांव में प्रत्येक जाति का एक निश्चित क्षेत्र होता है। दुकानें और पूजा स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद आदि प्राय गांव के केंद्र में स्थित होते हैं। आखेटक और मछेरे समुदायों के अधिवास भी सघन प्रकार के होते हैं। ब्रह्मपुत्र और हुगली नदियों के सहारे सनहत गांव आज भी बड़ी संख्या में मिलते हैं। इन अधिवासों की उत्पत्ति का मूल कारण सघन कृषि है। जनसंख्या की वृद्धि के साथ ही सघन बस्तियों का विकास हुआ। दूसरा है अर्धसनहत अधिवास, जिन्हें अर्धनिश्चित अधिवास भी कहते हैं। इनके उद्भव के कारण भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। प्राय जनसंख्या की वृद्धि होने पर मकानों की संख्या में वृद्धि के कारण ये अधिवास उत्पन्न होते हैं। राजस्थान में अरावली के पूर्व में, मध्य प्रदेश की पहाड़ियों, शिवालिक और ब्रह्मपुत्र की घाटी में ऐसे अधिवास प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रकीर्ण अधिवास। प्रकीर्ण या बिखरे हुए अधिवास प्राय पहाड़ियों, घने जंगलों, खादर जैसे क्षेत्रों में स्थित होते हैं। राजस्थान के मरुस्थली और अर्ध मरुस्थली क्षेत्रों, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों, शिवालिक, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के उच्च क्षेत्रों और प्रायद्वीपीय पठार के भागों में ऐसे अधिवास मध्य युग के दौरान विकसित होने शुरू हुए। इन अधिवासों में 10 या 12 तक झोपड़ियाँ मिलती हैं। उनका झोपड़ियों का जो समूह है वो मिलता है। प्राय 2 या अधिक पूर्वे मिलकर एक गांव की रचना करते हैं। भारतीय गांव अति प्राचीन हैं। वास्तव में ये भारतीय संस्कृति का आधार हैं।
ग्रामीण मकान स्थानीय रूप से उपलब्ध भवन निर्माण सामग्री से बनाए जाते हैं। प्रायः गांव वृक्षों या बागों से घिरे होते हैं। तटवर्ती गांवों में नारियल, सुपारी, केले आदि के वृक्ष बहुधा से मिलते हैं। प्रत्येक गांव में कुआं, सरोवर, मंदिर, सराय, पंचायत घर आदि सार्वजनिक स्थल सभी गांव वासियों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। इन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता। गांव में श्रम विभाजन एक मुख्य लक्षण है। विभिन्न जातियों के लोग अपना अपना जातिगत व्यवसाय अपनाते हैं। भारतीय गांव अनियोजित होते हैं। उनमें सड़कों, नालियों इत्यादि की कोई नियोजित व्यवस्था नहीं होती। कूड़े कचरे के ढेर और शौचालयों का अभाव भारतीय गांवों में देखने को मिलता है। गांव के मध्य में संपन्न और ऊंची जाति वाले लोगों के मकान होते हैं और बाहर की और परिधि पर नीची जाति वाले लोगों के मकान होते हैं। अहाता या आंगन भारतीय गांवों का एक प्रारूपिक लक्षण है। इसी में पशुओं का चारा और कृषि उपकरण आदि रखने की व्यवस्था होती है। गांव कच्ची सड़कों, बैलगाड़ी मार्गों या पगडंडियों द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं। एक भारतीय गांव एक आत्मनिर्भर इकाई होता है। गांववासी अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएं गांव में ही प्राप्त कर लेते हैं। परस्पर सहयोग भारतीय ग्राम्य जीवन की एक प्रमुख विशेषता है। निरक्षरता, अज्ञानता, रूढ़िवादिता ग्रामीण समाज में देखने को मिलती है। तो बच्चों, आज हमने भारत में ग्रामीण बस्तियों का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।